दुनिया भर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 7 लाख के पार। अब तक 33,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना की चपेट में 199 देश। देश भर में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या पहुंची 1,150 के पार। अब तक 98 ठीक हुए। अब तक 29 लोगों की मौत। देश में 14 अप्रैल से आगे नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने जारी किया बयान। लॉकडाउन आगे बढ़ाने की खबरों का नहीं कोई आधार। कोरोना को हराने के लिए मोदी सरकार ने किया 11 कमेटी का गठन। कोरोना के कारण आई आपातकाल जैसे हालात से निपटने की तैयारी का खाका खींचेगी कमेटी। गृह मंत्रालय की ओर से गठित कमेटी में सीनियर अफसरों को किया गया शामिल। मेडिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान पर होगा पहली कमेटी का फोकस। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी पॉल कर रहे नेतृत्व। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 143 लोगों की कोरोना से मौत, जबकि कोरोना संक्रमित मामलों का आंकड़ा बढ़कर पहुंच गया 1,33,000। इटली में कोरोना वायरस से मचा हाहाकार। पिछले 24 घंटे में 760 से अधिक लोगों ने गंवाई जान। स्पेन में कोरोना वायरस का कहर जारी। बीते 24 घंटे में 650 से अधिक लोगों की मौत। देश भर में प्रवासी मजदूरों के पलायन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जनहित याचिका में दिशा निर्देश जारी करने की मांग। घर में रहिए, योग करिए और दूसरों को भी बताइए। पीएम मोदी ने ट्विटर पर जारी किया योग का वीडियो। कहा लॉकडाउन के दौरान भी रहिए फिट। राजस्थान में आज कोरोना के 2 नए पॉजिटिव केस सामने आए। जोधपुर और भीलवाड़ा में एक एक केस आया सामने। प्रदेश में अब तक 61 मामले सामने आ चुके हैं। पंजाब में रविवार को कोरोना वायरस से दूसरी मौत। अमृतसर में 62 साल के बुजुर्ग ने तोड़ा दम। इसको मिलाकर देश में अब तक कोरोना से 28 लोगों की जा चुकी है जान। कश्मीर में एक मरीज की मौत। कश्मीर में अब तक कोरोना वायरस से 2 लोगों की हो चुकी है मौत। गुजरात में मृतकों की संख्या हुई 5। केरल में 20 नए मामलों की हुई पुष्टि। यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो गई है 202। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित 23 नए मरीजों की हुई पहचान। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना वायरस के हो चुके हैं 72 मरीज। मध्य प्रदेश में उज्जैन की 17 वर्षीय किशोरी समेत 5 और मरीज में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 3 दिनों के लिए पूरी तरह लॉकडाउन। पेट्रोल, सब्जी और दूध की भी दुकानें बंद। प्रशासन ने की घर बैठे लोगों के लिए टेली मेडिसिन की शुरुआत। तेलंगाना में अब तक कोरोना के कुल 70 मामले आए सामने। प्रवासी मजदूरों के लिए कैंप बना रही सरकार। खाने पीने की भी व्यवस्था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को दिया मरीजों के लिए बेड बढ़ाने का निर्देश। कोरोना मरीजों के लिए अलग से अस्पताल बनाने के भी निर्देश। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। कहा मानवीय संकट से गुजर रहे देश में कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता सरकार के साथ। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की बड़ी मदद। $80 करोड़ यानी करीब 5,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद देने की कही बात। सलमान खान फिल्म इंडस्ट्री के 25,000 दिहाड़ी मजदूरों को करेंगे आर्थिक रूप से मदद। सलमान ने अपने एनजीओ बीइंग ह्यूमन के जरिए ऐसा करने का किया फैसला। कोरोना संकट पर नीतीश सरकार लगातार एक्शन में। सीएम ने अधिकारियों को दिए कई निर्देश। पटना में प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर बिहार के आला अधिकारियों की भी हुई मीटिंग। दिल्ली सरकार के अधिकारियों से भी की बात। बिहार की सीमा पर बनाए जाएंगे अस्थायी कैंप। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के पलायन पर सीएम नीतीश कुमार की अपील। बिहार से प्रेम है तो जहां है वहीं रहे, नहीं तो पीएम मोदी का लॉकडाउन हो जाएगा फेल। साथ ही बढ़ सकता है कोरोना संक्रमण का खतरा। कोरोना को लेकर झारखंड में भी सरकार अलर्ट। सीएम हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जनप्रतिनिधियों से की बात। कहा महामारी से बचने के लिए कई तरीके अपना रही सरकार। जमुई पुलिस लॉकडाउन के दौरान गरीबों और असहायों की मदद के लिए आगे आई। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर गरीबों के बीच बांटे गए फूड पैकेट। लॉकडाउन के दौरान आईएमए मधेपुरा की सराहनीय पहल। मरीजों को मोबाइल कॉल और वीडियो कॉल के माध्यम से दी जा रही सलाह। लॉकडाउन में पटना एम्स की हॉस्टल इंचार्ज नीतू मिश्रा बनी कोरोना योद्धा। संकट काल में रोज आती है हॉस्टल। छात्र छात्राओं को मुहैया कराती है जरूरी सुविधाएं। लॉकडाउन के दौरान मुजफ्फरपुर के मंदिरों में हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। मंदिरों में सामूहिक पूजा पर है रोक।
पटना में नवरात्रि के मौके पर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का हवन और पूजन, मां से कोरोना जैसी बीमारी के खात्मे की कामना। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, नवादा जिला प्रशासन ने की रहने खाने की व्यवस्था। सिवान में आपसी विवाद में जमकर मारपीट, 4 घायल, 1 की हालत गंभीर। किशनगंज में लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी की शिकायत पर कार्रवाई, एसडीओ ने कई जगहों पर की छापेमारी। नेपाल में काम करने गए लॉकडाउन के कारण सीमा पर पहुंचे, असुरक्षा के कारण चाहते हैं देश वापसी। दानापुर में लॉकडाउन के दौरान गरीबों की बढ़ रही समस्या, स्थानीय प्रशासन ने गरीबों के बीच भोजन का किया वितरण। छपरा के मांझी में राहत कैंप में मजदूरों की हो रही निगरानी, डॉक्टर की टीम लगातार कर रही मॉनिटरिंग। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गोड्डा के 100 लोग फंसे, अलग अलग फैक्ट्रियों में करते थे मजदूरी, राशन पानी नहीं हो रहा उपलब्ध। गुमला के एसपी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने का दिया निर्देश, देर रात कई थानों के साथ की बैठक। गुमला के भरनों में थाना प्रभारी ने चावल सहित कई सामानों का किया वितरण, सीमावर्ती इलाकों में लोगों को खाने पीने की हो रही थी दिक्कत। गुमला में शराबियों पर पुलिस सख्त, एक जगह इकट्ठा होने पर लोगों को भगाया। पश्चिम सिंहभूम में कई प्राइवेट कंपनियां नहीं कर रही लॉकडाउन का पालन, डीसी ने सभी संस्थानों को जारी किया चेतावनी। मास्क की कमी दूर करने में जुटा देवघर जिला प्रशासन, मास्क बनाने का जिम्मा सखी मंडलों को सौंपा। पूर्णिया में लॉकडाउन के दौरान योग प्रशिक्षक राजकुमार शर्मा घर बैठे लोगों को करवा रहे हैं योग, प्राणायाम के जरिए रोग प्रतिरोधक बढ़ाने की कोशिश। लॉकडाउन का असर गरीब मरीजों पर भी पड़ रहा है, बोकारो के चास में मारपीट की घटना में जख्मी एक शख्स को नहीं मिली एम्बुलेंस की सुविधा। अररिया में वार्ड पार्षद और अपने मोहल्ले को कर रही सैनिटाइज, मोहल्ले में नहीं पहुंची सरकारी मदद। छपरा के रिवलगंज में मुखिया दूसरे प्रदेश से आए लोगों की कर रहे मदद, अपने हाथों से खाना बनाकर मजदूरों को करा रहे भोजन। औरंगाबाद में फायर ब्रिगेड और नगर परिषद की टीम पूरे शहर को कर रही सैनिटाइज, अध्यक्ष उदय गुप्ता खुद कर रहे मॉनिटरिंग। छपरा के रिवलगंज में डॉक्टर ने मरीज को बिना देखे किया रेफर, सवाल पूछने पर भड़की डॉक्टर। मुंगेर में लॉकडाउन को सफल बनाने की कोशिश, कलाकार भी वीडियो के जरिए लोगों को दे रहे संदेश। औरंगाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से हो रहा पालन, पुलिस प्रशासन सब्जी की दुकानों पर भी दिखा रही सख्ती। शेखपुरा में लॉकडाउन का हो रहा उल्लंघन, राशन की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। कोरोना वायरस को लेकर सिमडेगा के लोग जागरूक, प्रधानमंत्री की अपील के बाद गांव के लोगों ने बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को किया वर्जित। कोरोना को लेकर पटना नगर निगम हुआ मुस्तैद, पूरे पटना को सैनिटाइज करने की तैयारी, पटना के हनुमान नगर में किया गया छिड़काव। राजधानी पटना में उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, पत्रकार नगर में सब्जी मंडी में खरीदारी कर रहे लोग नहीं रख रहे सोशल डिस्टेंस का ख्याल। पूर्णिया में लॉकडाउन के दौरान योग प्रशिक्षक राजकुमार शर्मा घर बैठे लोगों को करवा रहे योग प्राणायाम के जरिए रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने की कोशिश। पश्चिम सिंहभूम जिला प्रशासन और सीआरपीएफ ने मिलकर किया राशन का वितरण, डीसी और सीआरपीएफ कमांडेंट भी रहे मौजूद। नालंदा में जनप्रतिनिधि भी मदद के लिए बढ़ाए हाथ, रसलपुर पंचायत की मुखिया ने अपने पंचायत में बांटे साबुन और मास्क। लखीसराय के युवा कवि ने कविता के माध्यम से फैलाया जागरूकता अभियान, युवाओं से लॉकडाउन का पालन करने की अपील। लॉकडाउन के कारण मजदूरों को नहीं मिल रहा काम, खगड़िया नगर परिषद के पूर्व उपसभापति ने मजदूरों के बीच बांटे सामान। खगड़िया में चोरों ने घर पर किया हाथ साफ, लॉकडाउन के कारण बाहर फंसा है परिवार। पटना में कोरोना के खिलाफ छठव्रतियों की पहल, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन खरना का मनाया त्योहार। जामताड़ा के सदर अस्पताल पहुंचे 2 संदिग्ध मरीज, आइसोलेशन वार्ड में भर्ती, जांच के लिए सैंपल भेजा गया रांची, देर शाम तक आएगी रिपोर्ट। कोरोना से रोकथाम के लिए बोकारो के कई होटलों को बनाया जाएगा क्वारंटाइन सेंटर, गोमिया, बेरमो, चंद्रपुरा में डीवीसी और सीसीएल के गेस्ट हाउस को भी किया गया अधिग्रहित। चाईबासा में खनन कंपनी एसआर रुंगटा और मारवाड़ी युवा मंच की सराहनीय पहल, लॉकडाउन में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और दूसरे भूखों को खिला रहे खाना। मेजाम में उड़ रही लॉकडाउन की धज्जियां, चितरंजन स्टेशन रोड में लगने वाले सब्जी मार्केट में पहुंच रही जबरदस्त भीड़, लोग कर रहे एक दूसरे से धक्का मुक्की। शेखपुरा में बीजेपी कार्यकर्ता मदद के लिए आए आगे, जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा भोजन। पाकुड़ में पश्चिम बंगाल से चलकर 2 बच्चों और पत्नी के साथ पहुंचा व्यक्ति, पुलिस ने सभी को अस्पताल में कराया भर्ती।
गढ़वा में जिला पुलिस ने शुरू किया सामुदायिक भोजनालय। 6 थाना परिसर में गरीब मजदूरों को मिल रहा भोजन। पटना के खेमनीचक में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरे इलाके को किया गया सील। सभी दुकानों और स्टोर को किया गया बंद। पटना में जन वितरण प्रणाली के तहत लोगों को दिया जा रहा अनाज। सरकार के निर्देश के बाद मुफ्त में बांटा जा रहा अनाज। लॉकडाउन और बॉर्डर सील के बीच रक्सौल बीरगंज मैत्री पुल पर नेपाल से पहुंचे 2000 भारतीय। सरकार के निर्देश पर मिलेगी एंट्री। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश से सटे कैमूर की सीमा को सील कर दिया गया। यहां यूपी से बिहार आने वाले तमाम सड़कों की बैरिकेडिंग की गई। बिहार के बाहर से आ रहे लोगों को मोतिहारी की सीमा पर पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद सभी सदर अस्पताल में सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच कराई गई। झारखंड में अन्य प्रदेश के लोगों के प्रवेश पर रोक। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सटे गढ़वा जिले में सीमा पर चेकपोस्ट बनाकर की जा रही निगरानी। सरायकेला में लॉकडाउन की वजह से फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए कालू राम सेवा ट्रस्ट आया आगे। ट्रस्ट के संरक्षक मनोज चौधरी अपने घर पर खाना बनवाकर मजदूरों को करा रहे भोजन। गिरिडीह के डुमरी से रामपुर हाट जाने वाली NH 114A पर दूधीटांड के पास टोल प्लाजा बंद। कोरोना वायरस को देखते हुए टोल कर्मियों को अगले आदेश तक दी गई छुट्टी। लखीसराय में लॉकडाउन की वजह से नहीं मिल रहे मजदूर। कुछ किसानों ने खुद से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए शुरू की फसलों की कटाई। मधुबनी में लॉकडाउन के बीच बेसहारा लोगों के लिए प्रशासन ने की अच्छी पहल। नगर परिषद स्थित रैन बसेरे में खोला गया कम्युनिटी किचन। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान आप तक पहुंचाने के लिए दौड़ रही मालगाड़ी को गंतव्य तक पहुंचाने में जुटे लोको पायलट। सासाराम में इंडियन रोटी बैंक के लोग गरीबों और जरूरतमंदों की कर रहे मदद। दिन में 2 बार पके भोजन का कर रहे वितरण। पटना जंक्शन पर रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा के लिए न सिर्फ जीआरपी और आरपीएफ के जवान मुस्तैद, लोगों से घर बैठे धैर्य रखने की कर रहे अपील। औरंगाबाद के अंबा स्थित माता सतबहिनी के मंदिर में लटका ताला। नवरात्र के दौरान लाखों की संख्या में जुटते थे श्रद्धालु। लॉकडाउन की वजह से पशुओं के चारे की कीमत में बढ़ोतरी। सासाराम के पशुपालक परेशान। कहा 400 से 500 रुपए क्विंटल मिलने वाला चारा हुआ हजारों रुपए क्विंटल। खगड़िया पुलिस लाइन को बनाया जा रहा आइसोलेशन वार्ड। कोरोना वायरस से बचाव के लिए डॉक्टर की एक टीम पुलिसकर्मियों के बीच चला रहा जागरूकता कार्यक्रम। खगड़िया में कोरोना के खौफ के बीच सफाई कर्मियों और काम में जुटे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सफाई कर्मियों के बीच बांटा मास्क, बिस्किट और पानी। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती। बांका पुलिस ने दर्जनों मोटरसाइकिल और कुछ बड़े वाहनों को किया जब्त। लॉकडाउन में बड़ी संख्या में लोग बाहर से आ रहे घर। सदर अस्पताल में इनके स्वास्थ्य की कराई जा रही जांच। जमशेदपुर के साक्षी बाजार, सब्जी मंडी को रामलीला मैदान और मानगो की सब्जी दुकानें गांधी मैदान शिफ्ट। दुकानदारों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम पालन करने के निर्देश। सुपौल में लॉकडाउन के दौरान ड्रोन कैमरे से प्रशासन की ओर से निगरानी। घरों से बाहर निकलने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश। आम लोगों से घरों में रहने की अपील। शेखपुरा में लॉकडाउन की वजह से परेशान खानाबदोश परिवारों के लिए जिला प्रशासन की पहल। अभ्यास मिडिल स्कूल में कम्युनिटी किचन की शुरुआत। कोलकाता से ट्रक से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर छपरा पहुंचे, जहां सदर अस्पताल में उसके स्वास्थ्य की जांच की गई। कटिहार के बीजेपी विधायक ताराकिशोर प्रसाद ने की आम लोगों से पीएम मोदी के स्टे होम के आह्वान को सफल बनाने की अपील। बिहार के बाहर फंसे बिहार के लोगों की मदद करने की भी कोशिश। पटना में फंसे मजदूरों के लिए गायघाट के रैन बसेरा में की गई रहने और खाने की व्यवस्था। मेडिकल चेकअप के साथ दूसरी सुविधाओं का जायजा लेंगे। निगम आयुक्त भी पहुंचे। लॉकडाउन के बीच नवादा में चैती छठ को लेकर उत्साह। बाजार में खरीदारी करते दिखे लोग। कटिहार में पुलिस का सामने आया अलग चेहरा। देशभक्ति गीत गाकर लोगों को किया जागरूक। लॉकडाउन में गरीबों की मदद के लिए कई लोग आए आगे। उप महापौर ने आपसी सहयोग से जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए चावल। गिरिडीह में लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर पुलिस ने भांजी लाठी। सब्जी खरीदने इकट्ठा हुए थे लोग। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।